जय हिंद दोस्तों, GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और MCQ सीरीज़ जो हम लोग कंटिन्यू करे थे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1892 के अधिनियम के बारे में जिक्र किया था। 1892 का परिषद अधिनियम हम लोगों ने देखा था, ठीक है। 1892 का परिषद अधिनियम, ठीक है। अगले क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और 3 और 5 मार्कर्स को हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन जिसे हम लोग ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है, या दोहरा शासन की स्थापना कब, लेकिन पूछा जा रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन की अधिनियम की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1919 का अधिनियम। द्वैध शासन के तहत क्या होगा, जो विषय होंगे विधि निर्मात्र संबंधी जो विषय होंगे उन्हें 2 कैटेगरी के अंदर, 2 श्रेणियों के अंदर बांट दिया जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे रिजर्व्ड, ठीक है, जिन्हें आरक्षित कर दिया जाएगा, जिन पर निर्णय गवर्नर और गवर्नर की काउंसिल ही लेंगे, ठीक है। और बाकी के जो होते हैं वो आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो लेस इंपॉर्टेंस के होते हैं, ठीक है, जो कम इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होंगे उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिन्हें हम लोग हस्तांतरित सब्जेक्ट भी कहेंगे, ठीक है। तो इसका प्रावधान केंद्र में कब किया गया था, 1919 के अधिनियम के द्वारा, जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1919 के अधिनियम और 1892 के अधिनियम के बीच में क्या संवैधानिक सुधार और बीच में आए थे। तो वो था एक इम्पोर्टेंट एक्ट है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का उद्देश्य ही था देश के, देखो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को सफल बनाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीतियों का इन लोगों ने अनुपालन किया। 1909 के अधिनियम के माध्यम से मार्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार अधिनियम लाया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा देश के मुसलमानों को संतुष्ट करना, ठीक है, देश के मुसलमानों को अपने फेवर में लेना, ठीक है। यहाँ मार्ले और मिंटो 2 व्यक्तियों के नाम हैं, जिसमें पहला जो सीनियर व्यक्ति होगा वो होगा आपका भारत सचिव, और दूसरा जो व्यक्ति होगा लॉर्ड मिंटो जो होंगे, लॉर्ड मिंटो होंगे आपके देश के वायसराय। वही गवर्नर जनरल होगा, लेकिन उसे वायसराय भी कहा जाता है 1858 के अधिनियम के बाद से, ठीक है। अब 1909 का जो अधिनियम होगा वो किन मायनों में वर्तमान राजव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इसके फायदे थे, क्या नुकसान थे। सबसे पहला तो जो 1892 का जो परिषद अधिनियम था उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया था, ठीक है, कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है। क्या प्रावधान था, 1892 के अधिनियम में जो भारतीय लोग थे, इन्हें प्रश्न या विधायिका के जो लोग थे, इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिल चुका था। किंतु मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार इन लोगों को नहीं मिला था। आप अगर विधायिका में जो पूछा गया प्रश्न है, कार्यपालिका अगर उसका उत्तर सही देती है तो ठीक है, लेकिन संतुष्टि भरा उत्तर ना मिलने पर आपको फिर से प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला, 1909 के अधिनियम के माध्यम से, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से। तो सबसे पहला कारण यह था कि इसकी जो कमियां थी उसे दूर करना था। लेकिन तत्कालीन भारत में परिस्थितियां आखिर कैसी थी, हम सभी लोग जानते हैं। 1907 के अंदर सूरत फूट हो चुकी थी, ठीक है, जिसके अंदर गर्मदली और नरमदली लोग कांग्रेस के आपस में बढ़ चुके थे। इसके पीछे भी षड्यंत्र अंग्रेजों का ही था, इन लोग आपस में बांटना था, लेकिन कांग्रेस उस बात को नहीं समझ पाई, ठीक है। फूट डालो राज करो की नीतियों के तहत ये अलग हो चुका था। बंग आंदोलन का हम सभी लोग जानते हैं, उसका भी जिक्र आता है। बंग आंदोलन 1905, ठीक है। कर्जन जब बंगाल विभाजन की बात करेगा, कौन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, बंगाल विभाजन की जब बात करेगा, इस बंगाल विभाजन का उद्देश्य था एक मुस्लिम प्रांत की स्थापना करना, ठीक है, एक मुस्लिम इलाके की स्थापना करना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका उद्देश्य ही था देश के मुसलमानों को अपने फेवर में लेने का, और जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनसे दोनों के बीच में एक दूरी स्थापित करने का, क्योंकि इससे उनकी साम्राज्यवादी नीतियों में हिंदू मुस्लिम के अंदर एकीकरण होगा, एकता होगी, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज हमारी जो उनकी खुद की साम्राज्यवादी नीतियाँ होंगी उसमें सफल नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की। इसके खिलाफ भी क्रांतिकारी आंदोलन शुरुआत होगा, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होगा, ठीक है। इस अधिनियम के फायदे ये होंगे, इसका लाभ ये होगा कि इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। और विधायिका के जो सदस्य होंगे, विधायिका के जो सदस्य होंगे इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, जो लगभग 16 से 60 कर दी जाएगी, ठीक है। फायदा इसके अंदर ये होगा कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा, जो कि 1892
का जो अधिपरिषद अधिनियम था उसकी कमियों को दूर किया जाएगा। उसके बाद में विधायिका के सदस्यों की बढ़ोतरी की जाएगी, सदस्यों में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन नुकसान ये था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था 1909 वाला, इसमें सब हमारे देश के अंदर जो सांप्रदायिकता होगी, कम्युनलिज्म होगा, इसका बीजारोपण हो जाएगा। इसका बीजारोपण इस कदर होगा कि जिसकी परिणति हम लोगों को आगे जाकर भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में देखना पड़ेगी। ठीक है, तो इस अधिनियम के फायदे भी हैं लेकिन कई सारे इसके नुकसान भी हैं। थैंक यू।